Hello, my dear learners. How are you? I know you people are enjoying thoroughly your holidays. I wish you all the success and all the happiness this festive season. But I really hope you are not ignoring your studies because studies are very important. So I welcome each and every one of you. You know me. I am your English educator. My name is Shrestha Srivastava, and I welcome all to this particular channel, your own channel, just 9th and 10th, your one-stop solution to all the questions, all the problems, and all the queries that you have regarding your class 9 and class 10. बच्चा पार्टी पिछले 2 सेशन से हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। हमने पहले जो सेशन था उसमें टेंसेस में पास्ट टेंस को डिस्कस किया। लास्ट सेशन में वी डिस्कस इन डिटेल द प्रेजेंट टेंस, और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ टेंसेस, और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस, जिनका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके यूजेस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गेट इन टू दैट डिस्कशन इट्स मैंडेटरी दैट आई मस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ श्रेष्ठा श्रीवास्तवा। मैंने किया है मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और पिछले 7 सालों से ज़्यादा के टाइम से मैं पढ़ा रही हूँ एज इंग्लिश एजुकेटर। एंड इन दिस ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 7 years आई हैव ट्यूटर्ड मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to class 12 ऑफ CBSE बोर्ड। और आज मैं आई हूँ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक पे। वो कौन सा है? टेंसेस। तो आज फाइनली हमारा टेंसेस का टॉपिक कंप्लीट होगा, एंड होपफुली आपको अब टेंसेस में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। और अगर डाउट्स हो तो ऑफकोर्स आप चैट्स में जरूर लिखिएगा। आई एम गोइंग टू लुक इनटू दैट डाउट्स फॉर श्योर, राइट। मूविंग ऑन, आई विल प्रोवाइड यू विद सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो बच्चा पार्टी, अगर अभी तक भी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है तो फटाफट से जाइए अपने स्मार्टफोन्स के प्ले स्टोर्स पे और टेलीग्राम ऐप को कीजिए डाउनलोड। क्योंकि बेटा ये टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ये करना है कि ये जो URL आपको नजर आ रहा है, जिसका एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे करना है क्लिक, क्योंकि ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम पोस्ट करते हैं अपने डेली अपडेट्स, डेली नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर अपकमिंग लाइव यूट्यूब सेशंस एंड लाइव स्पेशल क्लासेस। तो अगर आप मेरी कोई से भी लाइव सेशंस मिस नहीं करना चाहते हो, चाहे वो यूट्यूब के हो या फिर वो स्पेशल क्लासेस के हो, तो फटाफट से क्या करो, टेलीग्राम ऐप को करो डाउनलोड, और ये जो URL है t.me/justclass910 जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको फटाफट से कर लो सब्सक्राइब। और राइट, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, या उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को भी करना है डाउनलोड। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लिया है तो फिर क्या करना है, फटाफट से एक प्रोफाइल बनानी है, और प्रोफाइल बनाने के बाद करना है हमें हमारे प्लस कोर्सेज में एनरोल। क्योंकि अनअकैडमी बेटा आप लोगों के लिए लेकर आया है अमेजिंग प्लस कोर्सेज, जहाँ पे स्पेशल क्लासेस के अलावा ये प्लस कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं कीपिंग इन माइंड योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, एंड दे आर क्रिएटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द नेशन। बेटा इंडिया भर के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं, उनको अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, ताकि आप अपने एकेडमिक्स में एक्सेल कर सकें। और अगर आपको वाकई एक्सेल करना है तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी के प्लस कोर्स में फटाफट से एनरोल कराना है, जहाँ पे आपको मिलते हैं लाइव इंटरैक्टिव सेशंस। यहाँ पे आपको लाइव डाउट सेशंस अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप सारे के सारे डाउट्स वहीं पे अपने टीचर्स से, अपने फेवरेट एजुकेटर से क्लियर कर सकें। यहाँ पे लाइव पोल भी होते हैं विच गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव पुश, अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट टू नो बेटर, टू डू बेटर। यहाँ पे हमें मिलते हैं लाइव टेस्ट, यहाँ पे वीकली क्विजेस होते हैं, ताकि वीकली बेसिस में हम अपने परफॉर्मेंस को, अपनी लर्निंग को, अपने कॉम्प्रीहेंशन को इवैल्यूएट कर सकें। और जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं, दे आर डिजाइन बाय हाईली एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स विच ऑलवेज कीप्स योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस इन माइंड। और राइट, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको मिलता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब पता है क्या है? अनअकैडमी बेटा जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो फॉर प्लस कोर्सेज का, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर बैच में ही असाइन किया जाता। आपकी जिस पर्टिकुलर क्लास का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, उस कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स ने जितने भी कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, आप सबके लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो बिना किसी रुकावट के। इज़न्ट दैट सो ग्रेट? क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द लिबर्टी टू चूज योर ओन फेवरेट एजुकेटर, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल ओनली ऑन दी प्लस कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी। तो हमें क्या करना है, फटाफट से प्लस कोर्स में कराना है एनरोल। और ये है बेटा इस पर्टिकुलर प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन का डिटेल, जहाँ पे CBSE 9th 10th 11th एंड 12th के आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो केवल और केवल एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में। और इसलिए तुम्हारी ये एजुकेटर, तुम्हारी जो वेल विशर है, वो तुम्हें रेकमेंड करेगी दैट यू शुड गो फॉर अ 24 month प्लान और अ 36 month प्लान। जो मेरे 9th वाले बच्चे हैं, आई वुड रेकमेंड दैट यू शुड गो फॉर अ 3 year सब्सक्रिप्शन प्लान, क्योंकि उसमें आपका 10th 11th 12th सब कवर अप हो जाएगा। और जो मेरे 10th क्लास के बच्चे हैं, आई वुड रेकमेंड यू गाइज टू गो फॉर अ 24 month प्लान, क्योंकि उसके अंदर आपका 11th 12th भी कवर अप हो जाएगा। इज़न्ट दैट सो ग्रेट? एंड इमेजिन बच्चा 24 months,
3 क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स और कॉस्ट कितना है 22,500 ओनली। केवल 22,500 में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। 10th 11th 12th की सारी पढ़ाई मिलेगी और इसी कोर्स को अगर आप 3 साल के लिए एनरोल कराओगे तो जो कॉस्ट है वो और कम हो जाएगा और आपको मिलेगा ज़्यादा डिस्काउंट सॉरी। एंड अगर आपके पेरेंट्स चाहें तो वो यहाँ पर आपको मंथली बेस पे भी पेमेंट कर सकते हैं। For 24 months, they only have to pay 938 per month. For 36 months, they only have to pay 900 per month. केवल 30 रुपये पर डे की बात है बच्चा पार्टी। तो सोचो ही मत, फटाफट से एनरोल करा लो टू द प्लस कोर्सेज ऑफ एन अकेडमी। और थोड़ा सा दूर का सोचिए बेटा, इसमें आपका भलाई भी है और आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मिलेगा आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट। जब कैसे मिलेगा? जब तुम मेरा जो रेफरल कोड है श्रेष्ठा SHRESHTHA इसको कैपिटल लेटर में लिख करके टाइप करके और अप्लाई कर दोगे तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट तुम्हें नजर आएगा, राइट। और ये है बेटा डिफरेंट चैनल्स और मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल। आपके पेरेंट्स चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट्स या नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी पीजी। ओके, सो फटाफट से क्या करो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि तुम्हें एनरोल कराना है टू द प्लस कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी नाउ। ओके, मूविंग ऑन। अगर आप चाहते हो 100% सक्सेस, guaranteed success, you need a level up, you need something more than the plus courses, then I would recommend you guys to go for the iconic subscription of Unacademy, जो Unacademy पहली बार लेकर आया अपने CBSE के बच्चों के लिए। और ये है बेटा Unacademy का 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिलेंगे एक पर्सनल मेंटोर। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बनेंगे आपके मेंटोर बेटा, जो आपको गाइड करेंगे और आपके जितने भी एकेडमिक से रिलेटेड कंसर्न्स सब रिजॉल्व की जाएंगी। यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन दिए जाएंगे आपके एजुकेटर के साथ। आपको वीकली रिपोर्ट्स दी जाएगी रिगार्डिंग योर क्लासेस दैट यू हैव अटेंडेड एंड द क्विज दैट यू हैव अटेम्प्टेड। एंड ऑफ कोर्स सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एक स्टडी ट्रैकर प्लान बनाया जाएगा। वी विल प्रोवाइड यू विद अ स्टडी प्लान एंड वी विल मेक श्योर बेटा दैट यू रिमेन ऑन ट्रैक, so that we can guarantee 100% success in your academics। और यहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी आपके मेंटोर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हें दिए जाएंगे ओपन आवर्स जहाँ पे वो अपनी कंसर्न आपके पर्सनल मेंटोर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ये है 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम, अ होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अ गारंटीड टिकट टू सक्सेस। Our iconic subscription details are as follows। यहाँ पे CBSE क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सारे बच्चे एनरोल करा सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे प्लस का सारा बेनिफिट अवेलेबल है इन द सेम सब्सक्रिप्शन प्लान, और यहाँ पर भी अलग अलग ड्यूरेशन के प्लान्स अवेलेबल है। अगर आप जितने ज़्यादा ड्यूरेशन का प्लान एनरोल कराओगे वो उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा। If your parents want, they can also pay on monthly basis. For 24 months, they only have to pay 2,000 rupees per month. For 36 months, they only have to pay 1,833 rupees. That's it per month for 3 years. And now, of course, you will get a 10% discount here also when you're going to use my code, that is Shrestha। ये है मेरा रेफरल कोड, ये है मेरा नाम, इसको कैपिटल लेटर में कर देना टाइप और अप्लाई कर देना, और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। और ये है डिफरेंट चैनल्स और मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट्स, किसी के भी थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आपके पेरेंट्स को कन्वीनियंट लगे। सो बच्चा पार्टी वेट नहीं करना है, या तो प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एनरोल कराना ही कराना है अगर आप उनको एकेडमिक सक्सेस चाहिए तो। और क्या यूज़ करना है? श्रेष्ठा मैम का जो कोड है SHRESHTHA, ये कोड अप्लाई करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट लेकर आना है और टीचर को मोटिवेट करना है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू दी पिक्चर ऑफ माई डिस्क्रिप्टिव बॉक्स। बेटा ये है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एक पिक्चर जहाँ पे आपके लिए यूजफुल लिंक्स अवेलेबल है। जैसे ये जो लिंक है ये मेरी अनअकैडमी की जो एजुकेटर प्रोफाइल है उसका लिंक है। अगर आप इसको क्लिक करोगे इट विल टेक यू डायरेक्टली टू माई अनअकैडमी प्रोफाइल एंड देयर यू कैन फॉलो मी सो दैट यू कैन अटेंड ऑल माई स्पेशल क्लासेस लाइव as well as you can also attend my recorded sessions। मेरे जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस है और स्पेशल क्लासेस आप सब देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो और रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। बस मेरी प्रोफाइल पे आपको मुझे फॉलो करना है। और ये है बेटा ऑफिशियल लिंक, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक, डायरेक्ट लिंक है, बस पे क्लिक करो एंड देन यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पेज। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड। एंड ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चा पार्टी, मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ 17 नवंबर को। शाम को 5:30 बजे होगी ये क्लास, मंडे टू फ्राइडे चलेगी, सैटरडे संडे नहीं होगी। और ये बैच बहुत जल्दी आने वाला है। इट्स अ माइक्रो बैच ऑल लिटरेचर फॉर माई 10th फॉर माई 10th क्लास स्टूडेंट्स। अभी क्या करना है अपन को, फटाफट से सब्सक्राइब करना है ताकि श्रेष्ठा मैम का ये जो बहुत अमेजिंग सा लिटरेचर का जो बैच आने वाला है, जहाँ पे हम फर्स्ट फ्लाइट के बहुत सारी पोम्स और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और
बढ़िया से नोट्स प्रोवाइड करूंगी मैं, बढ़िया से डिस्कशन होने वाले हैं। तो फटाफट से एनरोल करा लो प्लस कोर्सेज में और मेरे इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर लो। और अगर आप ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल टू दिस पर्टिकुलर कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 17th November फ्रॉम 5:30 PM मंडे टू फ्राइडे चलेंगी इसकी क्लासेस। ओके, सो आई विल सी यू देयर गाइज, बी देयर ऑन टाइम। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक नाउ। हमने ऑलरेडी अपनी पिछली 2 क्लासेस में पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस पर डिस्कशन कर लिया था, लेकिन एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेंगे। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो टेंस होता है वर्ब का, वो केवल वर्ब का टाइम नहीं बताता, लेकिन वो साथ साथ जो एक्शन जो कि हमें वर्ब बताता है, जो सेंटेंस में हो रहा है, उसका स्टेट भी बताता है। यानी कि जो टेंस ऑफ द वर्ब होता है वो क्या बताता है, वो एक्शन यानी कि एक्शन का टाइम बताता है और उसका स्टेट बताता है कि जो एक्शन हुआ वो पास्ट में हुआ, या वो प्रेजेंट में हो रहा है, या वो फ्यूचर में होगा। और अगर वो प्रेजेंट में है तो क्या वो प्रेजेंट में चल रहा है जब अपन बात कर रहे हैं, या फिर वो प्रेजेंट में अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसका स्टेट क्या है। सो ये सब डिफाइन करता है, ये सब इंडिकेट करता है टेंस ऑफ अ वर्ब। हमने डिस्कशन किया था कि टेंसेस के 3 चीफ टाइप्स होते हैं, दैट इज पास्ट टेंस। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, वी प्लेड फुटबॉल। देन दिस प्रेजेंट टेंस, जिसका एक एग्जाम्पल है वी प्ले फुटबॉल। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस, जिसका एग्जाम्पल है वी विल प्ले फुटबॉल. So these are the 3 major types of tenses which you already know about, past, present and future. और इसी के होते हैं बहुत सारे, नहीं लेकिन केवल 4 सब टाइप्स। तो जो पास्ट टेंस होता है उसका पहला सब टाइप क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, देन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द लास्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और एग्जैक्टली सेम नाम के ही प्रेजेंट टेंस के भी सब टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये चारों के चारों जो हैं हम ऑलरेडी पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास रहेगा उसका सारा फोकस होगा फ्यूचर पे, क्योंकि फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो फ्यूचर के लिए मैं अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, इसको भूलना नहीं है। ऑलराइट, तो फ्यूचर में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिनके हम एक एक करके सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे और फिर उनके यूसेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, बहुत ही क्विक रिवीजन हम करेंगे। लेट्स रिवाइज अबाउट दी पास्ट टेंस। ये है हमारे 4 डिफरेंट टाइप के पास्ट टेंस, जिसको हमने अपने टेंस की पहली क्लास में डिस्कस किया था इन डिटेल। इसमें हमने बात की थी कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का आता है सेकेंड फॉर्म। और एग्जाम्पल देखिए, आई स्पोक, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। जबकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे क्या होता है, मैंने कहा था कंटिन्यूस देखते के साथ ही समझ जाओ कि वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ वॉज एंड वर और वर्ब के साथ आईएनजी। वॉज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, वर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट में, सिवाय एक एक्सेप्शन के यू में हमेशा यूज होता है वर, उसमें कभी वॉज यूज नहीं होता। और इसके एग्जाम्पल क्या है, दे वर स्पीकिंग, you were speaking, I was speaking. Okay, so ये है तुम्हारा past continuous tense. Past perfect tense में आता है सब्जेक्ट के साथ had और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे I हो, you हो, we हो, they हो, he हो, she हो, सब में had लगेगा, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। She had spoken, he had spoken, I had spoken, you had spoken, इन सब में सेम चीज चलती है, had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चलता है past perfect tense में। Then comes last one, past perfect continuous tense। यहाँ पे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीन और उसके साथ वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है ही ना, तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। राइट, आई हैड बीन स्पीकिंग, शी हैड बीन स्पीकिंग, दे हैड बीन स्पीकिंग, वी हैड बीन स्पीकिंग। So this is the simplest ideas or simple revision of our very simple tense, that is past tense. Moving on to the second type जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और वो क्या था, हमारा प्रेजेंट टेंस। राइट, वी डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो उसका भी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी पहला टाइप क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं एस या यस। मतलब कहने का क्या है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो वर्ब के साथ जुड़ता है एस या फिर ईएस। शी स्पीक्स, ही स्पीक्स। लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसमें एस या ईएस नहीं जुड़ता। दे स्पीक्स नहीं होता, दे स्पीक। वी स्पीक्स नहीं होता, वी स्पीक। लेकिन इस ग्रामर के रूल में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका है, आई एंड यू का।
इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसमें एस या ईएस फॉर्म नहीं जुड़ता। आई स्पीक्स बिल्कुल इनकरेक्ट है, आई स्पीक वही मैंने यहाँ पे लिखा है। यू स्पीक, यू स्पीक्स नहीं, तो ये एक्सेप्शन है इन ग्रामर। आई और यू हमेशा ग्रामर में एक्सेप्शन रहते हैं। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम और आर आता है, और वर्ब के साथ लगता है आईएनजी। सेम चीज़ है इसमें, इसका इस कहाँ यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर कहाँ यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एम यूज़ होता है आई के साथ, और यू के साथ भी आर ही लगता है, कभी इज नहीं लगता। यू इज टॉकिंग, यू आर टॉकिंग। आई एम टॉकिंग, आई आर नहीं, आई इज नहीं, आई एम टॉकिंग। सो यहाँ पर भी मैंने ऐसे लिखा है, दे आर स्पीकिंग, नो शी इज स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगता है और इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट एंड यू के साथ, और एम लगता है आई के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। हैज़ कहाँ पे यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में। हैव यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट में, सिवाय एक्सेप्शंस के जो है आई और यू। आई हैज़ कभी नहीं आएगा, आई हैव। यू हैज़ कभी नहीं आएगा, यू हैव। तो यहाँ पे देखिए, शी हैज़ स्पोकन, ही हैज़ स्पोकन, सिंगुलर है। ओके, आई हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन, दे हैव स्पोकन, राइट। तो यहाँ पे आई और यू जो है यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, और उसके साथ हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, याद रखना। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे सब्जेक्ट होगा, हैज़ और हैव होगा, फिर आएगा बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, और फिर उसके बाद फॉर और सिंस का इस्तेमाल होगा। I have been speaking for a while. She has been talking for 1 hour. तो इस तरीके से हम बात करते हैं जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है। वी लिखा है तो हैव लिखा है, शी बोला तो हैज बोला। इज इट क्लियर? आई होप देयर आर नो डाउट्स। अगर डाउट्स है तो प्लीज बताते रहिए इन द चैट बॉक्स। ओके, so this was a quick revision on the previous two tenses that we already discussed. Now let's move on to the future tense, जो actually आज हमें डिस्कस करना है। फ्यूचर क्या है बेटा, जो आने वाला टाइम है, प्रेजेंट के बाद जो आने वाला है, इमीडिएटली जो बाद आएगा वो आएगा फ्यूचर टेंस में। सो लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, और शुरुआत करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, जहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम पहले पढ़ने वाले हैं एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगेगा शैल और विल। वैसे मैं आपको बता दूं, शैल अब बहुत कम यूज़ होता है, यूजुअली हम हर जगह विल ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब शैल यूज़ होता है तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है इन टॉकिंग अबाउट समथिंग इन फ्यूचर। ओके, तो शैल और विल लगता है। फिर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई शैल राइट, शी विल राइट। तो हमेशा जो शी होता है उसके साथ कभी भी शैल यूज़ मत कीजिए, वहाँ पे हमेशा विल यूज़ होगा। आई विल हेल्प यू, अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो तो आप विल यूज़ कर सकते हो, और यूजुअली हम आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं। दो अब इतना वो रेगुलरली यूज़ नहीं होता है तो हम विल यूज़ करते हैं, बट येस शैल कैन बी यूज विद आई एंड वी इज वेल। तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, शैल और विल आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर शैल और विल नॉट है। ओके, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, शैल नॉट और विल नॉट, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई शैल नॉट, सॉरी वी शैल नॉट राइट, दे विल नॉट राइट। ओके, ही विल नॉट राइट, आई शैल नॉट राइट। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे पहले आएगा शैल और विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल यू राइट, वाई विल शी नॉट राइट। ओके, सो ये दो एग्जाम्पल्स है किसके, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के, फॉर द टॉपिक ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ऑलराइट, आई रियली होप दिस वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है बेटा सेंटेंस का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू इट्स डिफरेंट यूजेस। सिंपल फ्यूचर टेंस का पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्पीकर बिलीव और डिसाइड्स विल हैपन इन द फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन डिपिक्ट करा जाता है जहाँ पे जो स्पीकर है उसका ये मानना है या वो डिसाइड करता है कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल ज्वाइन द ऑफिस टुमारो, दे विल अराइव ऑन वीकेंड। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं जो हूँ वो ऑफिस कल ज्वाइन करूँगी, और ये लोग जो हैं, जो भी गेस्ट आने वाले हैं, वो कब आएंगे, वो वीकेंड पे आएंगे, ऐसा मेरा बिलीव है। ओके, दिस व्हाट आई बिलीव इन, राइट। सो दीज आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेज जहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड अपॉन।
एक ऐसा फ्यूचर इवेंट जो हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि होगा ही होगा, वहाँ पे भी सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। वी विल गो टू शिमला नेक्स्ट वीक, ये डिसाइडेड है तो हम जाएंगे ही जाएंगे। यू विल कॉल द क्लाइंट्स टुमारो, तुम्हें ये काम करना ही करना है, तुम कल क्लाइंट्स को कॉल करोगे ही करोगे। यू विल कॉल द क्लाइंट्स टुमारो, राइट। थिंग्स दैट आर फैक्चुअल, ऐसी चीज़ें जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो फैक्चुअल हैं, जो फैक्ट पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द सन विल राइज एट 6 PM, इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, ये तो होगा ही होगा। जस्टिस शैल प्रिवेल, और चाहे कुछ भी हो जाए, जस्टिस तो हमेशा प्रिवेल करेगा ही करेगा, नथिंग कैन स्टॉप इट। तो ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ऑलराइट, सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि जब सिंपल फ्यूचर टेंस होता है वो तब यूज़ होता है कि जब स्पीकर जो है वो ये डिसाइड कर चुका होता है कि वो फ्यूचर में ये चीज़ करेगा, ये चीज़ होगी, या उसका ऐसा मानना है कि ये चीज़ होने वाली है इन द फ्यूचर। अगर हमें एक ऐसे फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करना है जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हमें किसी एस्टैब्लिश फैक्ट्स को लिखना होता है, तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन कम्स योर सेकेंड टाइप, एंड दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यूसली चल रहा है, वो है चलेगा, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट। पहले आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ होगा शैल और विल, उसके बाद लगेगा बी वाला बी, और वर्ब में लगेगा आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी तो लगना है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी राइटिंग, दे विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग, शी विल बी राइटिंग। ये क्या है, ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे लगता है सब्जेक्ट, उसके साथ शैल और विल, बी के बाद लगता है नॉट, और फिर वर्ब में लगता है आईएनजी। शी विल नॉट बी राइटिंग। ओके, नो सॉरी, यहाँ पर लगेगा नॉट बी के पहले, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे नॉट लगेगा बी के पहले। तो शी विल नॉट बी राइटिंग, वी शैल नॉट बी राइटिंग। तो नॉट बी के बाद नहीं आएगा, नॉट जो आएगा वो पहले आएगा और बी आएगा बाद में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शी विल नॉट बी राइटिंग, ओके, और वी शैल नॉट बी राइटिंग, आई शैल नॉट बी राइटिंग, दे शैल नॉट बी राइटिंग। ओके, तो दे विल नॉट बी राइटिंग, राइट। नेक्स्ट कम्स योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा, शैल के बाद आएगा विल के शैल और विल के साथ के बाद आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, और बी के बाद आएगा वर्ब में आईएनजी, और वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी। विल यू बी राइटिंग, विल ही नॉट बी राइटिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पॉजिटिव टोन का क्वेश्चन भी पूछा और नेगेटिव टोन का क्वेश्चन भी पूछा है। सो विल यू बी राइटिंग, विल ही नॉट बी राइटिंग। So this is how you frame the future continuous tense in affirmative sentence, negative sentence as well as interrogative sentence. यहाँ पे shall और will के बाद आता है be, ये यूज़ करना है तुमको। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले shall और will लिखना, फिर not लिखना, उसके बाद be लिखना। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को जरूर याद रखिएगा। Okay, let's move on to the uses of future continuous tense. बच्चा पार्टी, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे अपने चैट बॉक्स में बताते रहिएगा। आई लुक इन टू दोज डाउट्स फॉर श्योर। ओके, मूविंग ऑन टू द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यूजेस पे आते हैं। सो जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें हम क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ये एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर में कंटिन्यूएशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी अटेंडिंग द पार्टी। मतलब मैंने गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि अभी जैसे 4 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे कल मैं क्या कर रही होंगी, मैं पार्टी अटेंड कर रही होंगी। तो उस फ्यूचर में वो एक्शन थोड़े टाइम के लिए चल रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। दे विल बी अराइविंग बाय द टाइम आई रीच होम। जब तक मैं घर पहुंचूंगा इन द फ्यूचर, तब तक वो घर पहुंच चुके होंगे या पहुंच रहे होंगे, रादर दैट बी अ बेटर वर्ड टू से, पहुंच रहे होंगे। तो लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? Moving on to our second usage, express an action which will occur in the course of time because a part of plan. एक ऐसा एक्शन जो कि होगा इन द कोर्स ऑफ टाइम, आने वाले टाइम में, देखिए, बिकॉज वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मोनिका विल बी मीटिंग मी टुमारो। दिस इज प्री डिसाइडेड, हमने ऑलरेडी इसको प्लान कर लिया है कि हम क्या है, कल मिलने वाले हैं। आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस वीक।
ये प्री डिसाइडेड है कि इस वीक के एंड तक मैं ये काम करती रहूँगी या ये मेरा काम चलता रहेगा. दिस इज प्री डिसाइडेड. ओके, तो यहाँ पर क्या यूज़ होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि एक ऐसा एक्शन है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे या किस इन कोर्स ऑफ टाइम वो चल रहा है, ऑनगोइंग है इन द फ्यूचर. देन वेन यू वॉन्ट टू आस्क समवन्स प्लान और प्रोग्राम, अगर आपको किसी से किसी का फ्यूचर प्लान या प्रोग्राम पूछना होता है, उसमें भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं. विल यू बी विजिटिंग द हॉस्पिटल टुमारो? शैल वी बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन? तो ये क्या हमारा फ्यूचर प्लान है. मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप कल हॉस्पिटल विजिट करेंगे या क्या हम इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने वाले हैं. तो ये जो क्वेश्चन है अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये हैं 3 डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. क्लियर गाइस? वेरी सिंपल, सुपर सिंपल. ओके, मूविंग ऑन, let's understand the third type of future tense, and that is future perfect tense. perfect का मतलब क्या होता है? finished, खत्म. तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करना है. और यहाँ पर होगा पहला affirmative सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे अब सब्जेक्ट तो आएगा ही, शैल और विल भी आएगा, लेकिन बी नहीं आकर के क्या आएगा? हैव आएगा. और फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. शी विल हैव रिटन, we shall have written, I shall have written, I will have written, they will have written. ये होता है affirmative sentence structure of future perfect tense, right? Next comes your negative sentence structure, जहाँ पे क्या लगता है? पहले बनता है subject, फिर लगेगा हमेशा की तरह shall और will, के बाद लगेगा not, उसके बाद आएगा have और फिर आएगा third form of the verb. Let's read this. I shan't have written, he won't have written. शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शांट. देखिए, आई शांट हैव रिटन, ही वोंट, यानी कि विल नॉट को मैंने शॉर्ट में लिखा है वोंट, ही वोंट हैव रिटन. सो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे शैल आएगा, विल आएगा, उसके साथ आएगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा हैव और फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. विल यू हैव रिटन? व्हाट विल शी हैव रिटन? सो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने यहाँ पे शैल और विल के साथ हैव लगाया, और जब हमने नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया तो सब्जेक्ट लगा, शैल और विल लगा, उसके बाद आया नॉट और नॉट के बाद आया हैव और फिर आया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा. ऑलराइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब इसको पढ़िए ध्यान से. एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड. फ्यूचर की बात हो रही है और परफेक्ट की बात हो रही है. तो परफेक्ट मतलब क्या होता है? किसी एक्शन का कंप्लीट होना. ये एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है विच इज़ एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, कि मैं ये मान रही हूँ कि ये काम जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा इन द फ्यूचर. ऐसे एक्शंस को डिपिक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव परचेज माई ओन हाउस. ये मेरी फ्यूचर की प्रिडिक्शन है कि इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 2020 तक मैं अपना घर परचेज कर चुकी होंगी. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने इतने साल से पैसा बचाया हुआ था, सेविंग्स कर ली थी, अब मुझे पता है कि मैं उससे एक घर परचेज कर सकती हूँ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सो दिस इज एक्सपेक्टेड कि दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक ये एक्शन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. देन दे विल हैव फिनिश दिस होमवर्क बिफोर मंडे, दिस वर्क सॉरी बिफोर मंडे. ये एक्सपेक्टेड है कि जो काम इनको दिया गया है वो मंडे तक, मंडे से पहले ही इनफैक्ट फिनिश हो जाएगा. विल हैव फिनिश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, विल लगाया है और हैव लगाया है. राइट, सी द नेक्स्ट वन. एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीव दैट समथिंग हैज टेकन प्लेस. सेकेंड जो यूसेज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वहाँ पर क्या होता है कि स्पीकर की बिलीफ बताई जाती है कि कुछ ऐसी चीज़, कोई जो एक्शन है वो जो है वो हो चुका है या फिर हो जाएगा इन द फ्यूचर. ऑलराइट, रीड दिस. शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय नाउ. उसने अभी तक अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा. वी शैल हैव रीच्ड मनाली बाय ट्यूसडे. ट्यूसडे तक हम मनाली पहुंच चुके होंगे. तो ये क्या है? ये स्पीकर की बिलीफ है, ये स्पीकर का मानना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक ये एक्शन, ये चीज़ हो चुकी होगी. राइट, इन द फ्यूचर ऑफ कोर्स, उसकी हम बात कर रहे हैं. तो ये है 2 यूसेज किसके? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. बच्चा पार्टी ध्यान से पढ़िएगा. और मैंने हमेशा आपको क्या सिखाया है कि टेंसेस को एक सेपरेट टॉपिक लेके मत समझिएगा. वो ग्रामर का एक टॉपिक ज़रूर है, लेकिन वो पूरी इंग्लिश में हर जगह यूज़ होता है. तो प्लीज़ इन रूल्स को ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, रिवीजन में डालते रहिएगा और इनको कॉन्शियसली अपने कंटेंट में इंकॉर्पोरेट भी कीजिएगा. और जो भी डाउट हो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में मुझे बताते रहिए, फॉर श्योर. ऑलराइट, मूविंग ऑन.
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. और ये है हमारे टेंसेस का लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई टेक अ सिप ऑफ वाटर. यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ आएगा शैल और विल, उसके साथ आएगा हैव बीन. राइट, पहले हमने क्या देखा था? हैव. और फिर था थर्ड फॉर्म द वर्ब इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यहाँ पे हैव तो आ ही रहा है, लेकिन हैव के साथ क्या आ रहा है? बीन भी आ रहा है, और वर्ब में आ रहा है आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है. तो हैव भी आएगा, बीन भी आएगा, और फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन राइटिंग, दे विल हैव बीन राइटिंग. ये क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे सब्जेक्ट आता है, शैल और विल के साथ क्या आता है? हैव बीन आता है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लगता है. क्लियर? नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे सब्जेक्ट है, शैल और विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, फिर आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. रीड दिस: ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग, we shall not have been writing, or we will not have been writing, or you can write they will not have been writing. ऐसे भी आप लिख सकते हो. तो ये क्या है? ये है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे पहले शैल और विल आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन हैव बीन के साथ जुड़ेगा वर्ब में आई, हैव बीन के बाद आएगा वर्ब के अंदर आईएनजी, फर्स्ट वाली वर्ब में आईएनजी. देखो, will you have been writing, will they have been writing. a very simple interrogative sentence structure, जहाँ पे will और shall पहले आता है, सब्जेक्ट फिर बाद में आएगा, उसके बाद have been में आएगा, फिर वर्ब में जुड़ जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाएगा ing. तो ये है 3 major sentence structures of a very important sub type of future tense, and that is future perfect continuous tense. Now let's get into the details regarding the usage of these different types of tense, and that is future perfect tense का केवल और केवल एक यूज है, और वो क्या होने वाला है? express in action which will be in progress over a period of time that will end in the future. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है which will be in progress, जो कि in progress होगा over a period of time, okay, and that will end in the future, जो फ्यूचर में कुछ टाइम तक चलेगा और फिर फ्यूचर में एंड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई. ओके, सॉरी, 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई. मतलब मुझे आने वाली जुलाई में पढ़ाते हुए 20 साल हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या है? दिस इज द एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल एंड इन द फ्यूचर. एट 5 o'clock दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 hours. मतलब वो 10 hours से खेल रहे हैं, और 5 बजते के साथ ही उनको खेलते खेलते 10 घंटे हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. दैट्स द यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. आई रियली होप दैट ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस आर नाउ क्लियर टू यू. अगर किसी में भी कोई डाउट है तो बच्चा पार्टी आप जरूर से मुझे अपने चैट बॉक्स में बताइएगा, एंड देन वी कैन डिस्कस ओवर दोज डाउट्स. ऑलराइट, सो दोज वर द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द यूसेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस. Now let's move on to the quiz section. So are you guys ready or not? जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि क्विज के लिए तैयार हो कि नहीं हो. रेडी हो? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1. आई ब्लैंक सपोर्ट यू इन ऑल योर डिसीजंस. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम इसे सपोर्ट करोगे इन ऑल योर डिसीजंस. क्या होगा? विल, शैल, एम और इज. What can be the right answer according to you? 15 more seconds to go, guys. Come on, quickly. I need to see your answers. Come on, guys. Very good. 3 more seconds to go, guys. 2 and 1, and the time is over. And the correct answer for this question is A. I will support you in all your decisions. क्यों? क्योंकि ये एक promise है. जब भी हम promise करते हैं तो हम I के साथ will लगाते हैं. Alright, so I will support you in all your decisions is the correct answer. Moving on to our next question. Question number 2. They will be blank till tomorrow. क्या आएगा? Stayed, stay, staying or stays. 20 seconds रह गए kids. फटाफट से आंसर करिए. What can be the right answer for this question? Will be के साथ कौन सा form of the verb लगेगा? याद कीजिए, अभी पढ़ाया है. Come on, guys.
Good, very good. Nice. 4 more seconds to go, guys. Quickly, quickly, quickly. Yes, and the answer is they will be staying. Okay, till tomorrow. वो कल तक रुकेंगे. So they will be staying till tomorrow. That is the correct answer. Let's move on to question number 3. She will blank leave. इसका हमें ये हमारा verb है. She will blank leave for Korea by tomorrow. Has left, have left, had left or been left. क्या आना चाहिए? What is the right answer? She will के साथ blank लगा है. For Korea by tomorrow. Has, have, had या been. क्या आना चाहिए? 5 more seconds kids. Quickly, quickly, quickly answers चाहिए मुझे. याद कीजिए क्या पढ़ा था हमने. Okay, so the time is over now and the answer is she will have left for Korea by tomorrow. तो यहाँ पे क्या आएगा? She will have left for Korea by tomorrow. That is the correct answer and B option is the correct option. Okay, moving on kids to the question number 4. Blank, they have been blank for some time and there's a question mark. Shall, working, will, working, will, worked or shall, worked. What should be used over here? It's an interrogative sentence structure. किसका है? सोच के देखिए. It is basically based upon what type of future tense. 10 more seconds guys. Come on, quickly, quickly, quickly. I need to see your answers. 5, 4, 3, 2 and 1. That's it. Time over. And the correct answer for this question is B. That is, will they have been working for some time? क्या उन्हें काम करते करते कुछ टाइम हो चुका होगा? So that is the question here and B is the correct option here. Alright, moving on to question number 5. Your examination blank been over Thursday. Shall have, will has, will have or shall have. What should be the right answer for this question? Your examination blank been over Thursday. 15 more seconds, 13 more seconds to go guys. Come on. क्या आना चाहिए? What should be the right answer? 4 seconds to go. All right, the time is over and the correct answer is your examination will have been over by Thursday. Sorry, यहाँ पे आना चाहिए by. By Thursday. So correct answer क्या है? C is the correct answer. Will have. Your examination will have been over by Thursday. So that's the correct answer. Moving on to our next question. Question number 6. They will blank the concert today. Attends, attending, attend or attended. क्या आना चाहिए? What form of the verb should be here? Attend जो यहाँ पे verb है, attends आएगा, attending आएगा, attend आएगा या attended आएगा? जल्दी जल्दी बताओ. What should be the right answer? 8 more seconds to go guys. Quickly, quickly, quickly. 5, 4, 3, 2 and 1. That's it. Time over. And the correct answer for this question is C. They will attend the concert today. ये क्या है? Simple future tense है. Sorry, यहाँ पे they आया है तो यहाँ पे attend आया है और यहाँ पे will लगा है. They will attend the concert today. So that was our simple future tense and that brings us to the end of our quiz and the end of the topic of tenses. I really hope आपको tenses clear हुए होंगे. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, उनको consciously हमेशा apply कीजिए अपने answers में. इन rules को बार बार revise कीजिए because they are very vital for the understanding of English language and the understanding of the usage of tenses as well. Okay, Bacha Party. Now, before you start saying goodbye or you try to switch to other particular video, I would like to guide you through the step-by-step guidance on how you can download the Unacademy Learning app and also how you can subscribe to the Plus courses as well as iconic subscription of Unacademy. और इसके लिए आपको ये करना है कि अपने मोबाइल फोन्स के प्ले स्टोर्स में जाना है, Unacademy Learning ऐसा टाइप करना है. जैसे ये आइकन दिखे फटाफट से क्लिक कर देना और फिर क्या करना, स्टेप 2 इस पर्टिकुलर ऐप को कर लेना इंस्टॉल. एक छोटा सा आपको बनाना है अपना प्रोफाइल और फिर करना है आपको अपने गोल को मैनेज.
वो आपका गोल क्या है? आपका गोल है या तो सीबीएसई क्लास 9 और सीबीएसई क्लास 10। इसको कर लो सेलेक्ट और फिर फटाफट से स्टेप 4 स्टेप 5 को भी फॉलो कर लो, जो कि है प्लस कोर्सेज में एनरोल कराना। बच्चा पार्टी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है फ्री स्पेशल क्लासेस, और जो हम सारे एजुकेटर्स डेली ले ही रहे हैं। उसके अलावा बेटा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत ही अमेजिंग प्लस कोर्सेज चल रहे हैं जो आपकी लर्निंग को गारंटी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स ने बेटा इतने बढ़िया प्लस कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं विच आर इन लाइन विद एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। लाइव सेशंस होते हैं बेटा, लिमिटेड एनरोलमेंट्स होते हैं, तो यू कैन हैव अ गुड डिस्कशन विद योर एजुकेटर्स, अ लाइव चैट विद योर एजुकेटर्स। वहाँ पे अलग से आपको डाउट रिमूवल सेशंस भी दिए जाते हैं, ये मत भूलिए। नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बेटा, वीकली क्विजेज होते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को इवैल्यूएट भी कर सकते हो। इतना कुछ मिलता है एट सच नॉमिनल कॉस्ट, एंड लुक एट द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान। जहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लान को अगर आप देखोगे तो सीबीएसई क्लास 9th और 10th के आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए 1 साल के लिए एनरोल कराते हो फॉर 12 मंथ्स, तो आपको कितना पे करना है? जस्ट 11,250। किसी भी कोचिंग में जाइए बेटा, आज के टाइम पे 11,250 में एक क्लास का एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। अनअकैडमी बेटा जो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट टू द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस देता है फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, वो आपको चार्ज कर रहा है फॉर क्लास 9th एंड 10th। 12 मंथ्स फीस है बेटा 11,250 ओनली फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर ऑफकोर्स आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलता है व्हेन यू यूज़ माय कोड, दैट इज श्रेष्ठा। ये है मेरा रेफरल कोड, इसको अगर आप अप्लाई कर दोगे तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और टीचर को क्या मिलेगा? मोटिवेशन, राइट। और ये है बेटा डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल। आपके पेरेंट्स चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू भी वो पेमेंट्स कर सकते हैं। और बेटा इन पेमेंट्स को वो मंथली बेस पे भी पे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आपके पेरेंट्स चाहें तो 938 पे पर मंथ का नॉमिनल कॉस्ट पे बेटा दे कैन सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर यू गाइस। सो गाइज डू नॉट वेट एनी लॉन्गर, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो टू दी प्लस कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी। मैं अभी बता रही हूँ बहुत बढ़िया कोर्सेज चल रहे हैं और मेरा कोर्स भी बहुत जल्द आने वाला है, ये भूलना मत। तो फटाफट से एनरोल कराइए। और अगर आप अपनी सक्सेस को 100% गारंटी करना चाहते हो, 100% गारंटी, तो मैं आपको कह रही हूँ दैट यू गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चा पार्टी, लेकिन साथ में आपको मिलते हैं पर्सनल मेंटोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर परफेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, अ होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस। क्योंकि ये जो पर्सनल मेंटोर है बेटा, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपके पर्सनल गाइड बनने वाले हैं, पर्सनल मेंटोर बनने वाले हैं, और वो देंगे आपको 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। और जो भी आपके कंसर्न्स हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं, या जो भी आपके इश्यूज़ हैं इन योर एकेडमिक्स, वो सब आपकी मदद करेंगे उसको रिजॉल्व करने में। आपको अलग से स्टडी प्लानर्स दिए जाएंगे बेटा, आपके लिए वीकली रिपोर्ट्स दी जाएंगी, मंथली रिव्यूज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स को भी बेटा मेंटर्स के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस विद योर मेंटर्स। तो इमेजिन करो कि कितनी ज़बरदस्त लर्निंग उसमें हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपके पेरेंट्स चाहें तो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए एनरोल करा सकते हैं। फॉर 18 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ ये प्लान अवेलेबल है। और इन तीनों ड्यूरेशन में ये बात खास है बेटा कि जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप एनरोल कराओगे उतना ही जो पैकेज है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये आप नहीं भूल सकते। एंड अगर आप चाहें तो मंथली बेस पे भी आप पे कर सकते हो। फॉर 24 मंथ्स यू ओनली हैव टू पे 2,000 रुपीज़ पर मंथ। फॉर 36 मंथ यही कॉस्ट कम होकर हो जाएगा 1,833 पर मंथ, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स एडिशनल 10% डिस्काउंट कैसे मिलने वाला है? जब श्रेष्ठा मैम का जो रेफरल कोड है, जो उनका नाम भी है SHRESHTHA, इसको अपन क्या करेंगे? टाइप करके अप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। और ये है बच्चा डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट अवेलेबल। सेम मेथड्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट्स, जिसके के थ्रू आपके पेरेंट्स पेमेंट करना चाहते हैं। बहुत ही ईजी मेथड्स हैं, इनके थ्रू वो कन्वीनियंटली पेमेंट भी कर सकते हैं। सो बच्चा पार्टी इस मौके को मत गवाइए, फटाफट से एनरोल कराइए टू द प्लस कोर्सेज एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और अपनी जो दिवाली की फेस्टिविटीज़ की जो खुशियाँ है उसको डबल कर लो विद 100% सक्सेस, विच इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू दी आइकॉनिक और दी प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। ये मत भूलिएगा। एंड एट द वेरी एंड जेंटल रिमाइंडर टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल जस्ट 9th इंडियन। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बाकी लोगों को बताओ। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जस्ट 9th and 10th फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में, सबको बताओ यार, सबको बोलो कि आए वो इस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन करें, जो है वन स्टॉप सोल्यूशन टू क्लास 9th and class 10th, राइट। Last reminder to please use my referral code, that is Shrestha, on to any plus or iconic subscription of Unacademy। आप आपके ब्रदर, सिस्टर, कजन, कोई भी आपके नोन में जो है जिनको अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल कराना है, उन सबको बोलो कि वो मेरा जो कोड है श्रेष्ठा SHRESHTHA उसको यूज़ करे और उनको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ये वो नहीं भूले। Alright guys, so today I take my leave. You take care of yourself and keep on enjoying your holidays, but keep learning.
all right, and learn with only with the Unacademy learning app. Let's crack it, guys, and keep on learning, guys. Keep on learning, because learning is very important. Okay, so I take my leave today. I'm going to come back again, same channel, same time. Please do take care. Bye bye, good night.